नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वनस्पति तंत्र के बारे में। मित्रों, कई बार हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमसे कहते हैं कि गुरुजी तंत्र तो ठीक है लेकिन मंत्रों का उच्चारण नहीं हो पाता। साथ ही कोई यंत्र आप बनाने को कहते हैं तो यंत्र की पूजा भी हम नहीं कर पाते। हमारे लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो कि हमें तंत्र भी ना करना पड़े, मंत्र का प्रयोग भी ना करना पड़े और बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से हमें वशीकरण मंत्र न करना हो और बगैर मंत्र के वशीकरण हो जाए। तो मित्रों, आज मैं एक विशेष पौधे को लेकर आया हूं। मित्रों, इस पौधे की जड़ बहुत ही लाभकारी होती है। मैं आपको बता दूं, इसकी पूजा जरूर करनी पड़ती है और उसके बाद यह बहुत ही प्रभावी हो जाता है। मित्रों, आपने सुना होगा, यह जो पौधा है जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये बहुत खास है। यह मित्रों विशेष रूप से यह आपको बता दूं कि यह किसी भी अमावस्या में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अमावस्या में, जिस अमावस्या में शनिवार हो, उस अमावस्या में इसका प्रभाव ये समझिए सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। मित्रों, यह एक ऐसी औषधि है कि जिसको यदि आपने एक बार लाकर रख लिया तो यह आपके पूरे जीवन भर काम आ सकती है। मित्रों, यही नहीं, इसमें इतना प्रभाव होता है कि अगर इसको सर के बल गाड़ दिया जाए तो घर में प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मित्रों, यह इतना प्रभावी पौधा है कि अगर इसको आप अपनी जेब में रख लें तो आपके जीवन में भी कभी भी धन की आपको कमी नहीं होगी, लेकिन बशर्ते यह खंडित भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। मित्रों, एक ऐसा पौधा है यह कि यह पवित्रता बहुत ज़्यादा पसंद करता है। रहता तो ये मित्रों कहीं भी उग जाता है, लेकिन जब यह पवित्र हो जाता है तो विशेष रूप से यह एक ऐसा पौधा है मित्रों कि जो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की स्थितियों को बदल सकता है। मित्रों, यह बहुत ही प्रभावी पौधा है। किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं और उससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, यदि आप उसके सामने इस पौधे को अपने मुख में रख कर जाते हैं, मुंह में चबाते हुए जाते हैं और उससे बात करते हैं, तो मित्रों यकीन मानिए वो व्यक्ति आपके बस में होगा और जो आप कहेंगे वो अवश्य ही करेगा। लेकिन मित्रों, मेरी एक प्रार्थना विशेष रूप से है कि इस तंत्र का, यह जो वनस्पति तंत्र का प्रभाव विशेष रूप से किसी भी अशुभ कार्य के लिए ना करें। मित्रों, यह बहुत प्रभावी है। इसकी जड़ मित्रों विशेष रूप से बहुत लाभकारी होती है। मित्रों, इसका नाम है चिरचिटा। हमारे जब हवन, पूजन, पाठ होता है तो मित्रों इसका इसमें प्रयोग भी किया जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा नवग्रह समिधा में यह बुध की समिधा मानी जाती है। बुध क्या है? बुध वाणी का कारक ग्रह है मित्रों, और ये औषधि क्या करती है? वाणी को नियंत्रित कर देती है। व्यक्ति की बुद्धि और विवेक के जो स्वामी हैं गणेश, वह गणेश की यह औषधि है। मित्रों, यह एक ऐसी औषधि है, अगर आपने इसका किसी को बार बार पेट टरने की समस्या हो, पेट बार बार टर जाता हो, खिसक जाता हो, मित्रों वो व्यक्ति अगर अमावस्या के दिन इसकी पूजा करके और इसकी एक जड़ को, मित्रों इसमें गांठें होती हैं, उसको गांठ को काट कर और मित्रों उसको लाल कपड़े में बांधकर थोड़ी सी उसमें सरसों रखकर यदि वो व्यक्ति अपने भुजा पर धारण कर ले तो यकीन मानिए कभी भी उस व्यक्ति का पेट नहीं खिसकेगा। ऐसी ये औषधि है, लेकिन बस बात वही है कि ये खंडित भी बहुत जल्दी हो जाती है। मित्रों, खंडित कब होती है वो सुनिए। मित्रों, यदि आपने अपवित्र अवस्था में इसको छू लिया तो बहुत ही शीघ्रता से ये खंडित हो जाती है। साथ ही अगर आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह बहुत जल्दी खंडित हो जाती है। साथ ही मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में आप
भोजन करने के लिए जाते हैं और खासकर तेरही में जाते हैं तो ये बहुत ही शीघ्रता से खंडित हो जाती है, फिर इसका प्रभाव नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यह जो मैं बता रहा हूं इसको आपको सिद्ध कैसे करना है और क्या करना है, पूरी विधि मैं बताऊंगा, ध्यान से आप इसको जरूर सुनें। मित्रों, यह वनस्पति तंत्र में इसको चिरचिटा, हनुमान, कई नामों से इसको जाना जाता है। मित्रों, इसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं। अगर इसको पकड़ लिया जाए और कोई इसको झड़झड़ा दे तो मित्रों हाथ में लग जाती है और चोट भी हो जाती है। लेकिन मित्रों वहीं इसके पत्ते अगर इसका लगा दिया जाए तो बहुत ही शीघ्रता से चोट पर भी यह लाभकारी होता है। मित्रों, यह एक ऐसा पौधा है कि इसको सिद्ध करने के लिए विशेष रूप से मित्रों यह 3 दिनों में सिद्ध होता है। एक बुधवार के दिन, एक शनिवार के दिन और मित्रों एक विशेष रूप से यह रविवार के दिन। ये 3 दिनों में सिद्ध होता है और ये तीनों दिन आप विशेष रूप से जा सकते हैं। पहले आपको क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए। आप बुधवार को पौधा लेकर आने वाले हैं तो उससे पहले मंगलवार को आपको पीले चावल और थोड़ी सी हल्दी लगाकर उन चावलों को वहाँ उस औषधि के पास में छोड़ना है और अपनी कामना लेकर ही छोड़ना है कि मैं किस कार्य के लिए वनस्पति को ले जा रहा हूँ। आपको ये कहना होगा, अगर मंत्र आता है तो ठीक है, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा अर्घ्या सर्वदेवाना धूपोयम प्रतिगृह्यता। हे वनस्पति देवता, मैं आपको धूप दर्शन करा रहा हूँ या मैं आपको दीप दर्शन करा रहा हूँ। इस प्रकार से धूप दीप दिखाकर और आप प्रातः काल जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उस जड़ी को उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद आप मुड़कर नहीं देखेंगे, सीधे एक कपड़े में उसको रख लेंगे। कपड़ा मित्रों पीला या लाल या हरा, इन तीनों में से कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। आप उसमें रखकर सम्मान के साथ में उसको लाएं। लाने के बाद मित्रों उसे छाया में रख दें। छाया में रखें और थोड़े से फूल और थोड़े से चावल और एक दीपक वहाँ पर जलाकर रख दें। ऐसा आपको करना होगा। एक दीपक उसके पास में जलाकर रख दीजिए। मित्रों, दीपक आपने रख दिया जलाकर, पूजन हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप उसके सूखने का इंतजार करिए। जब वो धीरे धीरे सूख जाएगी तब आप उसकी जड़ को निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप उस जड़ के कुछ टुकड़े करके रख लीजिए। उसको टुकड़ों में बांट लीजिए मित्रों, और वो टुकड़े एक डब्बी में रख लीजिए। मित्रों, अब आप जिसके सामने जाना चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको विशेष रूप से आपको पहले एक बार कहना होगा गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः। कोई भी गणेश जी का नाम जो आपको आता हो आप वो ले लें और इसको मुख में रख दें, अपने मुंह में चबाएं। ये मित्रों दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर कोई व्यक्ति यह चिरचिटा की दातुन करता है तो उसके दांत बहुत साफ रहते हैं, साथ ही कभी भी कोई रोग पायरिया इत्यादि नहीं होता। ये प्रमाणित है मित्रों। तो आप इसको रखकर जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं या फिर जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके सामने आप जाइए और इसको चबाते जाइए या अपनी डाढ़ में रख लीजिए। आप उसके सामने जाइए। जाने के बाद जब वो व्यक्ति आपसे नज़र मिलाए तो आप उससे 1 मिनट नज़र मिलाइए। मित्रों, वो व्यक्ति आपका गुलाम हो जाएगा और आप जो कहेंगे वो वही करेगा। ये बात निश्चित है मित्रों। और एक बात, प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। इसका प्रभाव अमिट है मित्रों, कभी भी इसका प्रभाव खाली नहीं जाता। ये बात विशेष रूप से मान लीजिए मित्रों। यह एक ऐसी औषधि है कि जो कि औषधीय गुण से भी परिपूर्ण है, साथ ही तंत्र से भी परिपूर्ण है। अगर किसी के घर में बहुत पुराना प्रेत रहता हो, बहुत परेशान करता हो, घर में गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद
उसको चिड़चिटा के पौधे को लेकर आए, उसका सबसे पहले धूप दीप दिखाकर गणेश मंत्र से पूजन करें और उसके बाद उसको उल्टा गाड़ दें। मित्रों, सर के बल मतलब जहाँ उसकी जो कांटे लगते हैं उसके बल उसको गाड़ दें। गाड़ने के बाद उसकी जड़ ऊपर रहे और ऊपर जड़ छोड़ी दिख रही हो उसमें कलावा लगा दें। मित्रों, वो प्रेत घर छोड़ के भाग जाए, कभी जीवन में आपको दिखाई नहीं देगा और वो प्रेत आपको ही क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, यह बहुत प्रभावी पौधा है। मित्रों, एक बात और बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई हो या दमा का शिकार हो, वो व्यक्ति इसकी दातुन करना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे देखेंगे आप कि उसका जो श्वास है वो नियंत्रण में आ जाएगी और वह उखड़ना बंद हो जाएगी। दमा का मरीज हो तो दमा भी इससे ठीक हो जाता है। एक औषधि गुणों से यह भरपूर है मित्रों, और वशीकरण तो इससे इतना जबरदस्त होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, इसके 3 प्रकार के वशीकरण। एक, दांत में दबा कर रख लीजिए। दूसरा, इसको घिसकर किसी पत्थर पर घिसने के बाद इसमें केसर डालकर यदि आप इसका चंदन अपने मस्तक पर लगाते हैं, जो देखेगा वो ही वशीभूत हो जाएगा। इसका प्रभाव बहुत प्रभावी है। मित्रों, यह पौधा आप विशेष रूप से स्क्रीन में देख रहे हैं, इसलिए यह 3 दिनों में ही लाएं। साथ ही अमावस्या में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या में लाभकारी होता है, शनिवार, बुधवार और रविवार के दिन भी यह बहुत प्रभावी होता है और इसका प्रभाव इन 3 दिनों में और अमावस्या में ही विशेष रूप से देखा जाता है। आज के लिए इतना ही।